नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के अंदर अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों में, और बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ तो रही है। उसके साथ में मुकेश अंबानी जी ने भी बहुत बड़ी बातें बताई है। जो एनुअल मीटिंग होती है रिलायंस की, उसमें बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिलायंस की भी कुछ बातें जानेंगे, साथ में फ्यूचर ग्रुप की भी कुछ बातें जानेंगे, टारगेट्स को भी समझेंगे, सारा कुछ जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज जरूर करें, और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें फ्यूचर ग्रुप की, तो अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। फ्यूचर रिटेल की यह चार्ट है, देख सकते हैं 2 दिनों से यह तेज़ी बनी हुई है। आज की यदि हम बात करें तो अपर सर्किट लगी हुई है, वो मार्केट ओपन होते हुए ही अपर सर्किट यहाँ पर लग गई। और यदि इससे पहले की हम बात करें तो कल के डेट में भी अपर सर्किट लगी थी, लेकिन फिर ब्रेक हुई थी, फिर अपर सर्किट लगी थी। तो देखिए, बहुत बढ़िया यहाँ पर राहत की खबर निकल कर आ रही है कि बहुत दिनों के बाद यहाँ फिर से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, बात की जाए कि यह तेज़ी कहाँ तक सस्टेन कर सकती है, तो इसके लिए यदि हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक बार आपको ₹57 के आसपास यहाँ पर एक बार आपको रुकावट देखने को मिलेगी। देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था, 2-3 दिन पहले मैंने, मात्र 2 दिन पहले ही वीडियो डाली थी, और जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्यूचर रिटेल के सीईओ हैं, उनकी तरफ से बड़ी अपडेट, बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला और तेज़ी आ गई। उनका जो प्लान था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, वह ऑनलाइन सेक्टर में उतरने की थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण तो लोग आ नहीं रहे हैं। तो उसके कारण कि अपने बिजनेस को, फ्यूचर के बिजनेस को, रिटेल, ग्रॉसरी वगैरह जितने भी बिजनेस, उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो तेज़ी ज़रूर आई है, और जो तेज़ी आई है इस पर देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर की यदि हम बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए उस अपडेट को भी देख ले। तो उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मुकेश अंबानी ने बड़ी बातें बताई हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है उन पर भी, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि फ्यूचर का जो बिज़नेस है वह खरीद चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके द्वारा। जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस तरह का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट जरूर आपको फ्यूचर ग्रुप पर भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहले फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, क्योंकि सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम देखा गया था फ्यूचर कंज्यूमर के स्टॉक में। तो जिसके कारण यहाँ पर जो सर्विलेंस डिपार्टमेंट है वीएससी की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा। तो क्लैरिफिकेशन के जवाब में क्या रिप्लाई आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 जून की यह खबर है, और जो डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन इंक्रीज वॉल्यूम। देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर ने इस पर क्या बात बताई है। देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर ने बताया कि यह नोट किया जाए कि जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड हैज़ बिन फॉलोइंग इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है और प्रैक्टिसेस है, उसको बिल्कुल यहाँ पर फॉलो कर रही है, फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, उसको जरूर यहाँ पर बताया जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पर जो भी गवर्नेंस कोड है उसको फ्यूचर कंज्यूमर फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो बात बताई गई है, मेन आपको यहाँ पर देखिए, ये यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ पर आप ध्यान दें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वी देयरफॉर सबमिट दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम एज रेफर्ड इन योर कैप्शन ईमेल इज मार्केट ड्रिवन एंड वी हैव नथिंग टू कॉमेंट फर्दर विच यू में प्लीज़ टेक नोट ऑफ। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि आपके स्टॉक में इतनी तेज़ी कहाँ से आ रही है। तेज़ी मतलब कि वॉल्यूम में सडन जंप देखने को मिला था, तो उस पर कुछ डाउट हुआ। बीएससी के जो सर्विलेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने पूछा कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर यही दिया गया है। बाकी आप ये देख सकते हैं, जो और भी डिटेल्स दी गई है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है मैं वह आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बताया यही गया है कि किसी तरह का कोई धोखाधड़ी या फिर किसी तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, उस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है या फिर वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वह बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक है। ठीक है, मार्केट के द्वारा ड्राइव किया गया। यहाँ पर ये जो वर्ड फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक एक्सचेंज को बता रही है कि मार्केट ड्रिवन वॉल्यूम जंप है, इसमें किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो देखिए, एक अच्छी यहाँ पर अपडेट, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन इस पर डाउट जरूर हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से जो फ्यूचर की हम बात कर ले, किसी भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बाद सडन यहाँ पर जंप हुआ, तो थोड़ा बहुत डाउट ऑब्वियस सी बात है हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्लियर करते हुए नज़र आ रहा है
फ्यूचर कंज्यूमर, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप क्लियरिटी नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर हो सकता है लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वह भी हैम्पर हो सकता है, जिसके कारण फिर से स्टॉक का जो प्राइस है वह नीचे जा सकती है। तो देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है वह मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मुकेश अंबानी जी ने जो बड़ी बातें बताई हैं अपने एनुअल मीटिंग में, किस तरह से जो बैलेंस शीट है, किस तरह से जो डेप्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वह कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर यह खबर है और जो हमारा सोर्स है वो बिज़नेस स्टैंडर्ड यहाँ पर है। ठीक है, देखिए जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग से मुकेश अंबानी। ठीक है, यहाँ फर्दर डिटेल आप देख सकते हैं। जो जनरल मीटिंग हुई है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आफ्टर स्लैशिंग डेप्ट। देखिए डेप्ट की भी बात की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत कर्ज भी बहुत अधिक था। तो मुकेश अंबानी जी ने यह कहा था कि इस साल के अंत तक वह डेप्ट फ्री हो जाएंगे। तो उस और कदम बढ़ा रही है और उसके साथ में जो कैपिटल रेज किया गया है ऑन बोर्ड स्ट्रेटजीज, ये जो सारे फैक्टर्स हैं काफ़ी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं रिलायंस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। उसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो 3 हाइपर ग्रोथ इंजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, मतलब कि जियो, रिटेल और वाइल्ड टू केमिकल जो बिजनेसेस है उसके दम पर यहाँ पर बहुत आगे बढ़ने का पूरा दम रखती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसके साथ में उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट एवर राइट इशू था उसे भी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लगभग यहाँ पर 53,124 करोड़ का जो राइट इशू है वह किसी भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा यहाँ पर फंड रेज किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। उसके साथ में जो जियो प्लेटफॉर्म है, रिलायंस रिटेल है, वहाँ पर भी आपको लगातार यहाँ पर जो है फंड रेज होते हुए नज़र आ रहा था। जो पहले खबरें निकल कर आ रही थी उसमें आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स उन्होंने रिलायंस के, जियो के प्लेटफॉर्म में, रिटेल के प्लेटफॉर्म में बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि बात करें जियो के प्लेटफॉर्म में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.52 ट्रिलियन और रिटेल के प्लेटफॉर्म में 47,265 करोड़ इन्वेस्टेड अभी हो चुका है बाहर के लोगों का। देखिए बातें तो बहुत बताई गई हैं, जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि जो O2C सेगमेंट है वह भी काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। शार्पली इंक्रीज इन O2 सेगमेंट इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विथ ग्रेजुअल ईज ऑफ लॉकडाउन। देखिए अभी जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी पिछले 2-3 दिनों में, आपने देखा होगा कि बहुत शार्प रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिली है। उसका यह भी कारण था कि वाइल्ड टू केमिकल जो बिजनेस है उसमें एबिटा की बात की जाए तो बहुत सॉलिड जंप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस तरह के जो फॉरेन ब्रोकर हाउस है उन्होंने भी इस बात पर जोड़ दिया है। तो ओवरऑल यहाँ से जो बातें हैं वह अच्छी निकल कर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ में मैं आप लोग को यह भी एक चेतावनी देना चाहूँगा, आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर थोड़ी कंसोलिडेशन अभी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि एट प्रेजेंट जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रही है अराउंड 2200, मतलब 2200 के लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रही है और यहाँ पर एक सॉलिड रेसिस्टेंस फेस करने वाली है। इस लेवल को यदि नहीं काट पाती है तो उसके बाद आपको यहाँ से जो है थोड़ी करेक्शन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो यहीं तक अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।